नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। मैं हूं आपके साथ श्रुति उपाध्याय। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। कल यानी 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भव्य समारोह में लगातार तीसरी बार देश की कमान संभालेंगे। केंद्र में 293 लोकसभा सीटों के साथ तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 234 सीटें आई है। अगर बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में नाकाम रही तो इसके पीछे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की प्रचंड जीत एक बड़ा कारण है। समाजवादी पार्टी कुल 37 लोकसभा सीटें जीतकर देश में बीजेपी और कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। यूपी में शानदार जीत के बाद अखिलेश यादव ने अपने नवनिर्वाचित सांसदों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में समाजवादी पार्टी ने आने वाले दिनों की रणनीति पर बातें की, साथ ही आगे मोदी और योगी सरकार को किस तरह टक्कर देनी है इस पर भी विस्तार से चर्चा किया। बैठक में खास तौर से इस बात पर फोकस किया गया कि आने वाले दिनों में बीजेपी से मुकाबले के लिए जनता के बीच क्या अप्रोच रखनी चाहिए, जनता की समस्याओं को किस तरह से उठाई जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव में कन्नौज लोकसभा सीट अपने नाम की है। अखिलेश ने कन्नौज से बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक को हराया है। अखिलेश यादव फिलहाल उत्तर प्रदेश विधानसभा से विपक्ष के नेता है। वो मैनपुरी की करहल सीट से विधायक है। ऐसे में अखिलेश यादव को या तो विधायकी छोड़नी होगी या फिर कन्नौज लोकसभा सीट से इस्तीफा देना होगा। किसी एक सीट को उन्हें छोड़ना होगा। ऐसे में सवाल ये है कि वो क्या करेंगे। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव से हमारे सहयोगी ने इस बारे में सवाल पूछा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आपने ग्राउंड पर बहुत काम किया, आपको अंदाजा है क्या सही है क्या गलत है। आप भतीजे के लिए क्या चाहते हैं, उनको फोकस विधानसभा पे करना चाहिए या लोकसभा? देखिए, हम राय अगर पूछेंगे तो आज उन्हीं को देंगे। यहाँ अभी कोई बात कहने की जरूरत नहीं है। साफ है कि शिवपाल यादव कैमरे के सामने इस बारे में कुछ ठोस नहीं बताना चाहते। सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव करहल से इस्तीफा देना अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ तो इनकी विधायकी चली जाएगी और उत्तर प्रदेश में विधानसभा में योगी सरकार के खिलाफ एक मुखर आवाज के रूप में पार्टी अखिलेश को खो देंगे। समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश आधारित पार्टी है। अगर पार्टी को अगले विधानसभा चुनाव में योगी सरकार से दो हाथ करने हैं तो अखिलेश यादव को यूपी में खास तौर से ध्यान देना होगा। हालांकि दिल्ली में रहने के अपने ही फायदे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद चुने जाने के बाद अखिलेश यादव अगर संसद में अपनी भूमिका निभाते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर अहम भूमिका निभा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर वह केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में कोशिशें कर सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के दिल्ली आने पर यूपी विधानसभा में विपक्ष का नेता किसी और को चुनना होगा। अखिलेश यादव यूपी विधानसभा के सत्र में बीजेपी को जमकर घेरते हैं, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या बीजेपी के दूसरे बड़े नेता। अखिलेश जनता से जुड़े मसलों पर उन पर कड़ाई से कटाक्ष करते हैं। ऐसे में दिल्ली आने पर अखिलेश यादव को अपनी जगह से जिम्मेदारी किसी और को देनी होगी। अब ये निर्भर अखिलेश पर करता है कि आने वाले दिनों में यूपी विधानसभा में योगी सरकार को घेरने का फैसला करते हैं या संसद में मोदी सरकार को। इस बारे में फैसला अखिलेश यादव को लेना है। माना जा रहा है कि वह जल्द ही अपने फैसले की घोषणा कर देंगे। अभी मेरे साथ बस इतना ही। चुनाव आज तक पर आप चुनावों, राजनीतिक पार्टियों और चुनाव से जुड़े तमाम मुद्दों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।